हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर के, काफ़ी क्वेरीज आ रही थी फर्स्ट पेपर की, और हमने कल कहा भी था कि क्वेश्चन बैंक आज आपका अपलोड कर रहे हैं और हम जल्दी ही आपके लिए 2023 का जो हिंदी का फर्स्ट पेपर है वो लेकर आएंगे। तो चलिए, अरेंज हो चुका है आपके लिए पेपर बीए थर्ड ईयर का प्रीवियस पेपर, और 22 का ऑलरेडी अपलोड है। और सेकंड पेपर के अब आपके पास क्वेश्चन बैंक भी पहुंच गया है, और 2 आपके पास जो है प्रीवियस पेपर पहुंच चुके हैं। ऐसे ही हिंदी फर्स्ट में आपके पास क्वेश्चन बैंक पहुंच चुका है, और 2 ही आपके पास जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी पहुंच गए हैं। अभी मैं कमेंट बॉक्स में मैसेज चेक कर रही थी, तो एक स्टूडेंट्स ने मैसेज किया कि मैडम 21 का भी पेपर अपलोड कर दीजिए। तो आपको बता दें कि 20 में और 21 में अगर आपको कोई पेपर दे रहा है तो वो ओरिजिनल पेपर नहीं है, क्योंकि 20 और 21 में कोरोना के कारण एग्ज़ाम जो हुए थे वह एमसीक्यू बेस हुए थे, और जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं उन्होंने एमसीक्यू बेस पेपर किया था। एमसीक्यू बेस से थोड़ी बहुत आपके जो 15 क्वेश्चंस आते हैं उनमें हेल्प हो सकती है, लेकिन प्रॉपर आपको थ्योरी ही पढ़कर जाना पड़ेगा। तो चलिए, पैटर्न तो सभी को पता है और मार्क्स भी सभी को पता है कि 100 नंबर का आपका ये पेपर आता है और 3 घंटे का आपका पेपर होता है। सबसे पहले जो प्रश्न पूछे गए थे आपके फर्स्ट पेपर में 2023 में 15 नंबर वाले यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले शॉर्ट पूछे जाते थे, लेकिन यहाँ पर जो पूछे गए थे पहले लॉन्ग पूछे गए आपके। और पैटर्न सभी को पता है यहाँ पर कि 5 क्वेश्चन में से कोई भी 3 क्वेश्चन करने होते हैं लॉन्ग। तो पहला प्रश्न देखिए, प्रयोजनमूलक हिंदी के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए प्रमुख उद्देश्य का विवेचन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा। और ये आपका 99% जो है आपका लॉन्ग में ही प्रश्न जाएगा। भले ही ये 23 में भी आया है, हो सकता है 24 में भी ये आपका जो का तो रिपीट हो जाए। अब आते हैं, भारतीय संविधान में हिंदी की स्थिति को स्पष्ट करते हुए हिंदी की वर्तमान प्रासंगिकता का उल्लेख कीजिए। तो भारतीय संविधान में हिंदी को लेकर क्या प्रावधान रखे गए हैं उसके बारे में यहाँ पर बताना है। और बात करते हैं प्रासंगिकता की, तो ये इस तरह का टॉपिक है कि इस पर आप अपने विचार बता सकते हैं कि आज के टाइम में जो है हिंदी की क्या प्रासंगिकता है, क्या महत्व है और क्या आज उसकी स्थिति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के विकास क्रम की समीक्षा कीजिए। कंप्यूटर का विकास किस प्रकार से हुआ, जैसे प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी, चतुर्थी पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, किस प्रकार से कंप्यूटर ने विकास किया है उसके बारे में यहाँ पर सारा एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार भाषा को परिभाषित करते हुए वर्तमान संचार व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। संचार की क्या परिभाषा है, संचार का क्या अर्थ है, संचार के कितने प्रकार हैं, और वर्तमान में संचार व्यवस्था का उल्लेख। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, पहले से तो काफ़ी बेहतर अब हमारी संचार व्यवस्था हो चुकी है, लेकिन उसमें क्या क्या अभी भी कमियां हैं, तो ये सब मिलाकर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके। अब आ चुके हैं 5th क्वेश्चन पर। सोशल मीडिया के वर्तमान स्वरूप से होने वाले लाभ हानि पर प्रकाश डालिए। तो प्रश्न काफ़ी अच्छे रहे, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो सेकंड यूनिट से तो नहीं, यहाँ पर थर्ड और फोर्थ यूनिट से ज़्यादा पूछे गए हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। हो सकता है जो पिछली बार लॉन्ग पूछे गए वो शॉर्ट बन जाएं, और ये मैं पहले से कहती हूँ, हो सकता है जो शॉर्ट हैं वो लॉन्ग हो जाएं, जो लॉन्ग है वह शॉर्ट हो जाएं। कुछ इसी तरह का पैटर्न चेंज हो जाता है। चलते हैं आगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंक का है। यहाँ पर आपके 8 प्रश्न दिए जाते हैं, यहाँ पर कोई चॉइस नहीं होती है आपके पास, सारे आपको करने होते हैं, सभी को मालूम है। लेकिन यहाँ शब्दों में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि 100 शब्द में सिर्फ हाफ ही पेज निकल कर आता है, तो आप कोशिश कीजिएगा 1 से 2 आप पेज यहाँ पर फिल करें, आगे पीछे तो एटलीस्ट करके ही आएँ। अब आते हैं, राजभाषा के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर भी जरूर करके जाइएगा। कार्यालय पत्रों के स्वरूप की विवेचना कीजिए। परारूपण क्या है, मैंने कल समझाया भी था, पल्लवन, संक्षेपण, परारूपण। यहाँ से क्वेश्चन आपका किसी में से भी बने 100% बनेगा। ठीक है, चलते हैं 4th क्वेश्चन पर।
पृष्ठ सज्जा के प्रमुख मानकों का वर्णन कीजिए। तो पृष्ठ सज्जा हम किस प्रकार से करते हैं, उसके क्या मानक हैं, किस प्रकार से वह होनी चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अनुवाद के विविध प्रकारों का परिचय दीजिए। अब कल मैंने जब क्वेश्चन बैंक आपका अपलोड किया था तो वहाँ मैंने आपको कहा था कि अनुवाद वाला आप ज़रूर करके जाइएगा। शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा, और लास्ट टाइम शॉर्ट पूछा गया तो हो सकता है इस बार आपका 80-90% आपका जो पूछा जाए लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है अनुवाद में से। अब आते हैं संपादन से आप क्या समझते हैं। ये पूरा आपका एक टॉपिक है संपादन वाला, इसको अच्छे से पढ़कर जाइएगा। बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है। फ़ॉन्ट प्रबंधन के महत्व को समझाइए। तो ये आपके थर्ड यूनिट में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फ़ॉन्ट वहाँ पर कंप्यूटर के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पारिभाषिक शब्दावली का आशय स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से ये 8 प्रश्न थे जो आपसे पूछे गए थे। अब चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब इन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का बहुत ही अच्छा खेल है। अगर आपने 15 के 15 सही कर दिए तो आपके 15 नंबर डेफिनेटली आएंगे। नंबर यहाँ पर कटने का कोई सवाल ही नहीं है। 5 नंबर के प्रश्न में से अगर आप बहुत ही अच्छा करके आ रहे हैं तब भी आपको 4.5 या फिर 4 ही नंबर मिलते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जामिनर हो, चेक एग्जामिनर तो खैर सभी अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आपने बहुत अच्छा लिखा हो तो आपको इतने नंबर ही मिलते हैं। ठीक है, हिंदी में कभी भी पूरे नंबर नहीं मिलते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है। तो 4 से 4.5 जब ही मिलते हैं जब आप बहुत अच्छा लिख कर आते हैं, लेकिन उसके अलावा 3 नंबर मिल गए, 2 नंबर मिल गए। तो हम बात इसलिए कर रहे थे कि MCQ आप कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल सही करके आएँ। तो 15 नंबर अगर आप ये करके आ जाते हैं तो बाकी अगर आपका पेपर ठीक जाता है, अगर आपको सिर्फ पास आउट नंबर लाने हैं तो आपको सिर्फ 18 नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 33 पर पास आउट होते हैं स्टूडेंट्स। और ईयरली वाले ये भी सुन लीजिए कि दोनों ही पेपर में आपको पास आउट होना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि दोनों पेपर मिलाकर आपके 66 बन जाए और तो आप पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप फर्स्ट पेपर में पास है और सेकंड में आप फेल हैं तो आपको बैक पेपर पढ़ना पड़ता है, बैक एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना होता है। और ईयरली में एक और बात है कि अगर आपका एक सब्जेक्ट में आप फिल कर रहे हैं और एक में आप जो हैं एक पेपर में आप पास हैं, एक में आप फेल हैं, तो दोनों ही पेपर के आपको दोबारा से एग्ज़ाम देने होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आपको जो है बैक एग्जामिनेशन फॉर्म ना फिल करना पड़े और इस बार सभी स्टूडेंट्स पास आउट हो जाएं। और हिंदी मिरर से आपने फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक तैयारी की है तो हिंदी मिरर हमेशा आपके साथ रहेगा और आप भी उसके साथ बने रहना। लाइक कर दीजिए फटाफट और शेयर तो करना मत भूलिए, क्योंकि आपके शेयर करने से ये सभी स्टूडेंट्स तक पेपर पहुंच सकता है अगर आप शेयर करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, माध्यम भाषा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। आइडियल लैंग्वेज, व्यक्तिगत लैंग्वेज, मीडियम लैंग्वेज या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं के जो ऑप्शन आता है वो मोस्टली जो है एलिमिनेट ही हो जाता है। 3 में से आपको आंसर छांटना था। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। व्यक्तिगत औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं अपने से छोटों को, संबंधियों को, अधिकारियों को, अनजानों को। पल्लवन का विलोम है व्याख्या, भावार्थ, सारांश या फिर संक्षेपण। संक्षेपण का गुण नहीं है पूर्णता, अपूर्णता, संक्षिप्तता, स्पष्टता। कंप्यूटर शब्द का तात्पर्य क्या है। गणना करना, देखना, कोशिश करना। इसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो कंप्यूटर शब्द का तात्पर्य है गणना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवन किसे कहते हैं। विस्तारण, सारांश, संक्षेपण या भावार्थ। इस स्टूडेंट्स ने टिक किया हुआ है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है। बनारस अखबार, भारत मित्र, उद्दंत मार्तंड, उचित वक्ता। तो इसका जो हिंदी का पहला पत्र है वह उद्दंत मार्तंड है। फिर आपका है एसोसिएशन का पारिभाषिक अर्थ क्या है। संघ, सभा या फिर संगठन या फिर संस्था। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त किस अंग्रेजी शब्द का रूपांतर है। फंड, फाइनेंस, मनी या क्रेडिट। वेब पेज इकाई है किसकी, सूचना की या फिर गोपनीयता की या प्रेस की या फिर कोई नहीं। नेटस्केप क्या है, ब्राउज़र है, वेब है, रेखीय वेब ब्राउज़र है
इसको एलिमिनेट कर दीजिए। इन तीनों में से कोई ऑप्शन एक ढूंढ लीजिए। भारतेंदु जी ने स्त्री शिक्षा के लिए किस पत्रिका का संपादन किया था? बंगवासनी, बालबोधनी, समाचार चंद्रिका, विद्या विलास। तो उन्होंने बालबोधनी का किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडलाइन का क्या अर्थ है? आमुख है, मुख्यांश है, मुख्य पृष्ठ की प्रथम पंक्ति या क्रेडिट लाइन। समाचार की प्रारंभिक पंक्तियाँ क्या कहलाती हैं? इंसर्ट कहलाती हैं, बाईलाइन कहलाती हैं, या फॉलो अप कहलाती हैं, या फिर इंट्रो कहलाती हैं। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पृष्ठ सज्जा के कितने तत्व हैं? 2 हैं, 3 हैं, 1 है, या फिर 5 हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा पेपर था आपका 2023 का फर्स्ट पेपर हिंदी का। फटाफट अब लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और आपका एक शेयर किसी की हेल्प करता है। तो लाइक और शेयर दोनों करते रहिए और हिंदी मिनट का हिस्सा हमेशा बने रहिए।